हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अलजेब्रा कहीं भी नहीं पढ़ा या पढ़ा है लेकिन ढंग से समझ में नहीं आया तो आप सभी के लिए बिल्कुल बेसिक टू बेस्ट लेवल, आप उसे जीरो टू हीरो लेवल कह सकते हैं। अलजेब्रा का बैच हम स्टार्ट करेंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस वादा ये करिए कि आप प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें सारे ही टाइप हम कवर करेंगे और ये जो सेशंस हैं स्टार्ट होंगे 28 जून को इसी चैनल पर रात को 8 बजे, ठीक। चलिए, तो आज का फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप जो है याद रखिएगा 28 जून रात 8 बजे। इस सेशन के जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनका जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये इस सीरीज का सेशन नंबर 15 है। पुराने सेशंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो आज जो हमने सवाल उठाए वो सारे अलजेब्रा के उठाए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सवाल ट्राई करने सभी को। अगर आपने कहीं भी अलजेब्रा पढ़ा है तो देखना कि यार मेरे से सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर आपको वो सीरीज पूरी देखनी है। सारे जो भी हैं प्रीवियस पूछे गए सवाल हैं, आज सारे ही सवाल अलजेब्रा के होंगे क्योंकि मैंने प्लान किया जब अलजेब्रा पढ़ाना है तो मैं अच्छे अच्छे सवालों को छाट रहा हूँ। सारे टाइप बाई टाइप हम अरेंज कर रहे हैं। आ जाइए। थोड़ा सा आज आपको छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, मतलब पतला, कोई बात नहीं, काम चलाइएगा। आज क्या कह रहा है, इफ x बराबर रूट ए प्लस 1/√a, y बराबर रूट ए माइनस 1/√a, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपने पढ़ा है बढ़िया, नहीं पढ़ा तो हम अलजेब्रा की सीरीज में ऐसे सारे सवाल जो हैं बिल्कुल टाइप बाय टाइप अरेंज करके पढ़ते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि यार ये जो गिवन है, हम अधिकतर क्या करते हैं, या तो कोई फॉर्मूला लगाते हैं या फिर वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। अगर मैं देखूं यार क्या ये कोई फॉर्मूला है तो लगा हाँ यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये क्या है, ये है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यानी ए माइनस बी, यहाँ पे बी क्या है, वाई स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू कितनी है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर, ए प्लस 1/a प्लस 2, और रूट ए इंटू में 1/√a कट जाएगा, माइनस यहां पर अब क्या आने वाला है, इसका स्क्वायर यानी कि a प्लस 1/a माइनस का 2, और इस पूरे के ऊपर जो है स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये a से ये a गया, ये हाफ, ये 1/a से a गया, ये माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, यानी आ गया 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 16। ये तो हो गया एक तरीका। अगर आप तभी सोचें, देखो वैल्यू पुटिंग सोचें अगर, बस ये है कि दो ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए, कहीं भी जो डिनोमिनेटर है हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा एक ही वैल्यू अगर जीरो पुट करूं तो ये जीरो हो जाए, खत्म। अगर मैं एक ही वैल्यू 1 पुट करूं तो कोई दिक्कत, अगर एक ही वैल्यू 1 पुट करी तो 1 + 1 2 हो जाएगा, x की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, और वहीं y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1 0 आ जाएगी। जरा x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 0 हो जाएगा क्योंकि y 0, ये भी 0, यानी आंसर यहाँ से भी 16 आ गया। बस सारी बात ये है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें कि मैं वैल्यू पुटिंग कर किस तरीके से सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है इफ a बराबर इतना, तो बताइए ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। पॉज करिए, सवाल को ट्राई करिए। देखिए, जैसे ही मैंने देखा यार ए की वैल्यू इतनी बड़ी दे रखी है, ठीक है। अब यार या तो मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा -a × x, तो देख रहा है थोड़ा सा झमेला सा दिख रहा है, थोड़ा सा झमेला सा लग रहा है। वैसे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, ऊपर नीचे √x + 2 प्लस √x - 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल सकता हूँ क्या। मैंने कहा यार अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो चलेगा क्या। अगर मैंने सोचा x की वैल्यू 0 तो ये चीज गई, ये क्या हो जाएगा -2 रूट के अंदर, इमेजिनरी नंबर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या मैं x की वैल्यू 1 डालूं, 1 डालने पर भी फिर इमेजिनरी नंबर। अच्छा 2 डाल सकता हूं क्या, तो चलो 2 डाला तो ये 2 - 2 0 हो गया, कोई बात नहीं है, 2 - 2 0 हो गया, कोई बात नहीं है। 2 + 2 4, 4 का रूट हो गया 2, और 2 + 2 4, 4 का रूट हो गया 2, तो यानी a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी, 2 पुट करी, तो a की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी 2, तो ये मेरा -1 आ गया, खत्म, ठीक है। देखो सारा काम बस यही है कि कहाँ वैल्यू पुटिंग होगी, वो कैसे सोचना है, तो वो तो हम आगे आने वाले सेशंस में बढ़िया तरीके से समझेंगे। इसको बताइए, ये देखिए क्या है सवाल,
देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, x माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू की वैल्यू 0 है और y माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू की वैल्यू 0 है, तो एक्स क्यूब माइनस 20 रूट टू माइनस वाई क्यूब प्लस 2 रूट टू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पॉज करके ट्राई किया सभी ने। देखिए यहां पर हम वैल्यू पुटिंग क्या करेंगे, सीधे मुझे दिया यार यहाँ पर x की वैल्यू, जब इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा ये होगी y की वैल्यू, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और x क्यूब और y क्यूब यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहां से मुझे मिल गया x बराबर अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ टू, और वहां से मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ टू। अब देखो यार अगर मेरे को यहाँ पर x क्यूब करना है तो यानी दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पर क्यूब करेंगे, या तो आप इसे ऐसे के ऐसे वैल्यू पुट करके चलो, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करने में रूट 6 बनता जाएगा, स्क्वायर वगैरह होता जाएगा, या आप इनकी जगह क्या करो कि ये a है प्लस b है, ये a है ये माइनस b है, तो a और b ही पुट कर दो। जैसे यहाँ पर x क्यूब कह रहा है तो ये इस a और b के फॉर्म में ले आओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। बात क्लियर है। आगे लिखा है यहाँ पर माइनस का 20 रूट टू, फिर लिखा है माइनस, आ जाइए y का क्यूब यानी इसका क्यूब यानी a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, उसके बाद कुछ प्लस माइनस है क्या, हाँ भाई प्लस का है 2 रूट टू, प्लस का है 2 रूट टू। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पर क्या करते हैं, काटा पीटी मचाते हैं थोड़ी सी। अब देखो ये प्लस का a क्यूब है, यहाँ पर ये माइनस जाएगा तो माइनस का a क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये 3ab है, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। अब जब ये 3ab यहाँ पर a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो ये b से जब ये 3ab अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का देगा तो वो कट जाएगा। अब लगभग हम सब काट चुके हैं तो देखो आंसर क्या आएगा, b क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2b क्यूब प्लस 3ab अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर b और 3a स्क्वायर b वहां पर यानी ये हो गया आपका 6a स्क्वायर b माइनस का 20 रूट टू और माइनस का 2 रूट टू यानी हो गया माइनस का 22 रूट टू। अब सिर्फ आप a और b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है रूट टू का क्यूब कितना हो जाएगा 2 रूट टू और 2 रूट टू इंटू में 2 हो जाएगा आपका 4 रूट टू। सही है ना, देखते चलना भाई। आगे यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है रूट थ्री का स्क्वायर 3 6 3 जा 18 और b की वैल्यू रूट टू। अब देखो हो गया 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 प्लस का रूट टू है माइनस का है 22 रूट टू, तो ये आ गया अपना 0 है ऑप्शन में। हाँ भाई ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा पतला यार आज काम चलाएंगे, आगे से ये सब बढ़िया रहेगा। चलिए हाँ जी बताइए क्या आंसर आया। देखें देखिए सवाल कह रहा है, देखो इस टाइप का सवाल को एक बार हम आराम से समझते हैं। जब भी कभी आप ऐसा देखो, आपने पहली टर्म देखी ये, आपने दूसरी टर्म देखी ये, अगर आप कभी भी इस तीसरी टर्म को बिना देखे, अगर आप कभी भी तीसरी टर्म को या जो भी आगे आने वाली टर्म है उनको बिना देखे लिख सकते हो कि आगे ये आएगा, इसका मतलब होता है सिमिट्री। इसका मतलब क्या होता है, सिमिट्री। इसका मतलब कि वैल्यू सारी सेम होंगी, यानी कि जो ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी और वही ये वैल्यू होगी। अब देखो क्या प्लस क्या प्लस क्या, अगर ये तीनों सेम है इसका मतलब 3x की वैल्यू कितनी होगी, x का मतलब ये वाली टर्म, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 0 होगी। यानी ये टर्म अपने आप में, x का मतलब ये वाला x नहीं है, इसका मतलब ये टर्म भी 0 होनी पड़ेगी, ये भी 0 होनी पड़ेगी और ये भी 0 होनी पड़ेगी। आप किसी भी एक को उठा के 0 कर दीजिए। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 3 माइनस में 5x डिवाइडेड बाई 2x को मैं 0 मान लेता हूँ। एग्जाम में तो सीधे करोगे 2x है तो हटाओ, ये उधर जाके 0, ये 5x उधर पे जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, नहीं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। अच्छा x की वैल्यू 3/5, इसी तरीके से सेम वे इसमें y की वैल्यू 3/5 और आगे z की वैल्यू भी 3/5 आ जाएगी ना। हाँ अब ये 2/x है 2/y है 2/z है, अगर सब बराबर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि मेरा आंसर होगा 3 1 2 3 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई x। बस x की वैल्यू कितनी है 3/5, तो नीचे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 ऊपर चले जाएगा। अब 3 से 3 गया 5 2 10 हमारा आंसर होगा, तो ये हो गया 10 हमारा आंसर। क्लियर है, इतना ही आसान होता है। देखो पता क्या है, एक बात को समझो, एडवांस मैथ पता है हमें क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है, बहुत डेप्थ है, जहां तक जाना IIT के सवाल उठाने डाल दो,
पढ़ा दो। पढ़ाने में क्या है, पढ़ाना तो सबसे आसान है, यहाँ पर 10 सवाल पढ़ाने है ना, उनको देख लो पढ़ा दो। एग्जाम में परफॉर्म करना मुश्किल है, जिसको आप अकेले करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। हमने चाहे एग्जाम क्लियर किया हो ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पढ़ाना आसान है। एग्जाम में चीजों को रिकलेक्ट करना, टाइम लिमिट के अंदर करना, प्रेशर को हैंडल करना, यही मेन टास्क है। सबसे पहले ये देखिए क्या पूछा जा रहा है, सवाल प्रीवियस ईयर देखिए, उठा के देखिए, और जो भी अपना सिलेबस है, कंसेप्ट उसको कंसाइज कीजिए, कम से कम करिए उसको, और उसके बाद कम मतलब कि इंपॉर्टेंट वाला सारा करना है। अब एडवांस मैथ्स में क्या है कि कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन करना पड़ेगा। कंसेप्ट को एक साथ लिख लिया, इस तरीके से करते चलना है, और बाकी आप क्लासेस लेते हैं तो बीच बीच में हम ये बातें करते ही जाते हैं। आ जाइए, देखिए साथ ही साथ आज हमने जैसे अलजेब्रा के सारे सवाल लिए, तो एक बार कमेंट करना आप मिक्स्ड फॉर्म में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये एक साथ सारे सवाल एक ही टाइप के। मेरे हिसाब से मिक्स अच्छा लगे, बट फिर भी कमेंट करना, कम्युनिकेशन होएगा। कह रहा है 2s की वैल्यू जो है वो a प्लस बी प्लस सी है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आप ऑप्शन देखिए, मेरे को वैल्यूज ऐसी लेनी है, मैं कुछ नहीं सॉल्व करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ ABC की वैल्यू ट्राई करते हैं। ऐसी वैल्यू ट्राई करनी है कि तीनों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन जो है अलग अलग रहें। तो हमने कहा यार ABC की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो चलेगा क्या। मैंने कहा ABC की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो उससे क्या है, S मुझे दिख रहा है सीधे 3/2 आएगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा करते हैं 2 2 2 ले लेते हैं, आप 1 1 1 ले लो, बिल्कुल आंसर आएगा। मैंने क्या किया 2 2 2 ले लिया, ठीक है। अब 2 2 2 लेते ही क्या होगा, A की वैल्यू भी 2 ले ली, अच्छा B की वैल्यू भी 2 ले ली, और C की वैल्यू भी मैंने 2 ले ली। तो 6/2 यानी S की वैल्यू मेरी 3 आ गई। S की वैल्यू 3 वहां आपने पुट करी, तो 3 - 2 कितना आ गया 1, प्लस 3 - 2 वहां पर आ गया 1, इंटू में 3 - 2 1, तो ये कितना होगा 3 और 1 4 आंसर आ गया। अब देखो 4 आंसर कहां पर है, ये 2 इंटू में 2 ये 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो ऑप्शन सेम ना मिल जाए, ये 0 है ये तो नहीं होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 ये भी नहीं होगा, 2 और 2 4 और 2 6, 6/2 3 ये भी नहीं होगा। अच्छा मान लो आप कहते हो नहीं मैं तो 1 पुट करता, मैं क्या पुट करता 1 पुट करता, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, S की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, 1 2 3 डिवाइड बाई 2 यानी 1.5 आ गई, ठीक है। अब यहां पर S की वैल्यू कितनी है 3/2 है, इनटू में S माइनस सी, S यानी कि 1.5 माइनस में 1, या 3/2 माइनस में 1 कितना आ गया हाफ आ गया, प्लस S माइनस है 3/2 माइनस 1 कितना आ गया फिर से हाफ आ गया, और इनटू में कितना आ गया ये भी हाफ आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/4, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/4, 3/4 प्लस 1/4 4/4, यानी आंसर आ गया 1। अब 1 आंसर आ गया, तो यहां पर A इंटू में भी 1 आ गया, ये तो 0 आ गया, ये 1 इंटू में 1 इंटू में 1, अरे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गया सेम हो गया। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अगला ऑप्शन जाना पड़ेगा 2 2 2। यहां पर आ जाए तो 1 + 1 + 1 3, 3/2 हो गया, तो वो अलग हो गया, लेकिन ये और ये सेम हो गए। अच्छा क्या मैं इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 ले सकता था, अगर मैं इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 लेता तो तुरंत मुझे दिख रहा है क्या फिर से ये दोनों सेम हो जाते। तो वैल्यू कौन सी लेनी है सिर्फ उसे डिसाइड करने में हमारे कुछ सेकंड जाएंगे, बाकी सवाल फटाफट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए P + M = 6, PQ + MQ = 72। सवाल को ट्राई कर लिया। देखिए इसमें काफी बार क्या होता है, हमारी वैल्यू जो है वो हिट एंड ट्रायल से आ जाती है, हिट एंड ट्रायल से आ जाती है, जैसे आप में से कईयों की आ गई, आए ना। क्या कह रहा है P + M की वैल्यू 6 है, तो मैंने सोचा यार 5 हो सकता है क्या, नहीं 5 का क्यूब 125 हो तो उससे बड़ा हो गया। P की वैल्यू 4, 4 का क्यूब 64, और यहाँ पर 2, 2 का क्यूब 8, 64 + 8 72, हाँ भाई सेटिस्फाई कर गया, 4 इंटू में 2 8 हो गया। अब तभी हमारे मन में आता है यार कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से हमें वैल्यू हिट ना हो पाए, या वैल्यू फिक्स हो ही ना पाए, ऐसा सवाल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा PQ + M³ है, मैं यहाँ पर PQ + M³ कैसे बना सकता हूँ, लेफ्ट और राइट में दोनों में क्यूब कर दिया, ये हो गया आपका P³ + M³ + AQ + BQ + 3AB, और ब्रैकेट में A + B, और P + M की वैल्यू 6 दी है, वो यहाँ पर उठा के रख दी, बराबर 6 का क्यूब यानी कि 216, ठीक है। ये कितना हो गया PQ + MQ 72 दिया हुआ है, 72 को यहाँ पर ले जाके माइनस कर दिया, कितना आ गया 4, और ये आ गया 14, 6 3 जा 18, और 18 से सीधे जा रहा है 8 बार, यानी PM की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 8 आ गई। कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, ये भी हम इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। जिन्होंने पहले ये सब सवाल पढ़े हुए हैं, अलजेब्रा पूरा पढ़ा हुआ है, तो बताइए क्या आपसे सारे सवाल हो रहे हैं नहीं हो रहे? ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, बताइएगा। आगे की लाइन नहीं, कमेंट में सारे सवाल हो रहे थे, सारे पूछे गए सवाल है, सभी बढ़िया सवाल है। देखिए याद रखना केवल, कभी भी मैं देखता हूं कि यार a प्लस वन अपॉन ए मुझे -1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? a क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, या आप ये कहिए a क्यूब -1 आपका 0 हो जाएगा। याद है सभी को, 3 केस होते हैं, a प्लस वन अपॉन ए बराबर -1, a प्लस वन अपॉन ए बराबर 1, a प्लस वन अपॉन ए बराबर √3, हाँ या ना? चलिए, तो ऐसे केस में a क्यूब बराबर 1 आ जाता है। अगर आप आगे के सेशंस लोगे अलजेब्रा वाले जो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, सब डिस्कस करेंगे, बस नोट्स बनाते जाना है, रिवाइज करते जाना है। देखिए कैसे क्या करना है वो सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब मैंने देखा ये वहां यहां पर लिख रहा है 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, मुझे ए क्यूब चाहिए, कैसे मिलेगा? यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, या तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई नॉर्मली करोगे कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हो सकता है आपको ये दिख जाए जब आपको एक नंबर तो सेम साइन का दिखे, बाकी ये देखो ये माइनस है वहां प्लस है, ये प्लस है वहां माइनस है, इसका मतलब आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, देखिए कैसे ये है आपका 1 माइनस में a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पहला टर्म। देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे प्लस बन जाएगा, इंटू में 1 प्लस ए माइनस में ए स्क्वायर, ये तो ये हो गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो ये हो गया, जो क्या तो माइनस इस पूरे का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात सही है, माइनस से आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा करने से -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का a की पावर 4 प्लस 2a क्यूब आ गया। अब यहां हमने देखा कि यार a क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी a क्यूब की वैल्यू आपने 1 कर दी, तो 2 प्लस 1 आपका कितना हो गया? 2 प्लस 1 आपका 3 हो गया। ठीक, अब यहां पर हमारे पास क्या है? माइनस का a स्क्वायर माइनस का a की पावर 4। अब कहीं से हमें a स्क्वायर और a की पावर 4 मिल सकता है क्या? कहीं से a स्क्वायर और a की पावर 4 नहीं मिल रहा है। अच्छा, a की पावर 3, a क्यूब बराबर है 1 के, a क्यूब बराबर है अगर 1 के, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो आप a क्यूब इंटू में a क्यूब इंटू में a, यानी a क्यूब तो 1 हो गया, बच गया अपने पास a। ठीक है, अब चलिए अब इसी को यूज कर लेते हैं। यहां से आगे आपका a स्क्वायर प्लस 1 बराबर में माइनस है, यानी कि हमारे पास ये दोनों नेगेटिव में, माइनस का ही a है और माइनस का ही a स्क्वायर है, तो इसको हम वहां लेके चलते हैं। तो 1 आ गया आपका माइनस a स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि हमारा आंसर हो गया 3 प्लस 1, यानी कि 4 है भाई ऑप्शन में, -4 भी है, लेकिन +4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ जो है हमारा ये सेशन एंड होता है, फिर हम मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।